हाय एवरीवन। एज यू नो कि अगर आप इसरो को ज्वाइन करना चाह रहे हैं यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ट्वेल्थ के बाद क्या क्वालिफिकेशन होती है इसको ज्वाइन करने के लिए, तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो ऐसी वीडियोज़ है आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो, चाहे वो गेट से रिलेटेड हो, नेट से रिलेटेड हो, चाहे आपका जैम से रिलेटेड हो या कंप्लीट कोर्स हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो इसरो को आफ्टर ट्वेल्थ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए इसरो के स्पेशल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मेनली जो बीटेक कराया जाता है बच्चों को, वो या एमटेक कराया जाता है, वो स्पेशली स्पेस ओरिएंटेड रिसर्च के अकॉर्डिंग कराया जाता है। यानी कि वहाँ पे जो सब्जेक्ट का वो स्टडी पैटर्न होता है वो ज़्यादातर स्पेस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। तो कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन फॉर IIST वेबसाइट। ठीक है, जो IIST की वेबसाइट है जहाँ पे इंस्टीट्यूट है, ये सिंपली इट इज IIST इज द इंस्टीट्यूट, है ना, स्पेस इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये पूरी जो पढ़ाई है आपकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, यानी कि इसरो के थ्रू, इसरो की एक ब्रांच है मान लीजिए, है ना। तो इसके लिए क्या वैलिडिटी होनी चाहिए कि आपको पहले तो ट्वेल्थ पास के होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पे आपको बीटेक या बीटेक प्लस MS एमटेक का प्रोग्राम है यहाँ पे। तो इसके लिए आपके पास जेई एडवांस का जो स्कोर कार्ड है, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो है जेई एडवांस का क्राइटेरिया। अगर आप जेई एडवांस क्रैक कर लेते हैं और आप इस जो है स्पेस साइंस में इंटरेस्टेड है, तो आप IIST की वेबसाइट में जाके एनरोल कर सकते हैं और जो काउंसलिंग राउंड है उसमें पार्ट भाग ले सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे जा पाएँ, एडमिशन ले पाएँ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप बीटेक एमटेक कर लेते हैं यहाँ से, उसके बाद आप डायरेक्टली इसरो को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए साइंटिस्ट बी। ठीक है, सी, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड होते हैं साइंटिस्ट के, तो वो आप कर सकते हैं। या मान लीजिए आप IIST से जो है बीटेक नहीं है ना, आपने किसी अदर इंस्टीट्यूट से बीटेक किया है, तो कैसे ज्वाइन करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है भाई, अगर जो बच्चे अपने MSc आफ्टर MSc BSc के बाद डायरेक्टली कोई साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, बट MSc के बाद बीटेक वाले, देखो बीटेक है ना, और BE वाले ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बट BSc के बाद डायरेक्टली कोई एंट्री नहीं है आपकी। इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, MSc करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अगर आपने MSc कर ली है और आपका जो फर्स्ट डिवीजन के साथ या आपका CGPA 6.5 से ऊपर है, तो इसरो जो है ना, कि एक रिक्रूटमेंट बॉडी है ICRB। ओके, तो ये जो बोर्ड है वो क्या कर रहा है, हर साल जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसमें हमारे MSc स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के, है ना, मोस्टली फिजिक्स के, और दूसरा जो है बीटेक के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर है चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यहाँ पे आपको मेनली सब्जेक्ट पूछा ही जाता है ज़्यादातर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले इसरो की वेबसाइट पे जाना है, रिक्रूटमेंट चेक करनी है कि आप एज ए साइंटिस्ट इसरो में अगर रिक्रूटमेंट ओपनिंग है तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर आर 100, लगभग 50 100, है ना, 150 के आसपास पोस्ट आती है, तो आप जा सकते हैं, रजिस्टर कीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न को एक बार चेक कर लीजिए, है ना। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, ICRB के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको क्या आएगा, इंटरव्यू कॉल आएगा, और अगर आप इंटरव्यू करेक्ट कर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन इसरो। ओके, सो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि MSc और बीटेक के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से PhD करना चाह रहे हैं तो आपके पास वैलिड नेट, CSRI नेट का या UGC नेट का या जेस्ट का, है ना, या गेट का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। उसके बेसिस पे अगर आपने बीटेक किया है, MSc किया है, ME किया है, BE किया है, तो दे आर एलिजिबल फॉर PhD कोर्सेज इन इसरो। ओके, किस बेसिस पे होता है, सिंपल वही क्राइटेरिया है कि आपको एक रिटन टेस्ट किया जाएगा और उसके सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, मेनली सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा, और आफ्टर दैट देर इज ए इंटरव्यू। बट इट इज़ मैंडेटरी दैट अगर आप PhD करना चाह रहे हैं तो इट इज़ मैंडेटरी दैट यू हैव अ वैलिड स्कोर कार्ड ऑफ नेट, गेट, JRF, है ना, या जेस्ट का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, देन ओनली यू कैन एनरोल फॉर द PhD कोर्सेज। ठीक है ना, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगली बात आती है कि अगर आप BSc के स्टूडेंट हैं तो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बात की जा रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मोस्टली यहाँ पे है, और मैथमेटिक्स भी होती है। तो जो बच्चे ये ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आफ्टर BSc ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो
एज ए साइंटिस्ट आप ज्वाइन नहीं कर सकते, बट साइंटिफिक असिस्टेंट या टेक्नीशियन की तरह आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या, बट इसकी जो पोस्ट है वो इंस्टीट्यूट, देखो इसरो के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है हर शहर में, मतलब ऑलमोस्ट जो मेन मेन सिटीज है वहाँ पे इसरो की ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट आती है, ऐसा नहीं कि पूरा इसरो जो है एक साथ पोस्ट निकालता है। तो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है आपके इसरो के, वो अलग अलग जो है अपनी रिक्रूटमेंट निकालता है। जैसे एक साइंटिफिक असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट देखें अगर आप किसी पर्टिकुलर इसरो के इंस्टीट्यूट का है ये, तो यहाँ पे 2 पोस्ट ये है, 3 पोस्ट ये है, एक पोस्ट तो ये है, यहाँ पे कितनी अनरिजर्व है कितनी रिजर्व है। तो ऐसे ही जितने इंस्टीट्यूशंस है इसरो के, वो सारे के सारे अपने अकॉर्डिंगली क्या निकालती है, पोस्ट निकालती है साइंटिफिक असिस्टेंट या टेक्नीशियन की। तो इसके लिए आपको बीएससी होना चाहिए, है ना, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, एक रिटन टेस्ट कराया जाएगा। तो उस रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा, चाहे टेक्नीशियन पोस्ट है या चाहे वो साइंटिफिक असिस्टेंट है। यहाँ पे सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा रोल है नहीं, यहाँ पे जीएस वगैरह का बहुत ज़्यादा रोल है ना, जो आपका रीजनिंग होती है, मैथमेटिक्स होती है, इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन करने के लिए ये क्राइटेरिया है, ठीक है। साइंटिस्ट ज्वाइन करने के लिए या तो आपके पास एमएससी होनी चाहिए, बीटेक होनी चाहिए। तो इसके बेसिस पे आप इसरो को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं एज अ साइंटिस्ट, और धीरे धीरे वहाँ पे प्रमोशन ले सकते हैं। पीएचडी करना चाह रहे हैं तो ये क्राइटेरिया है भाई। और 12th के बाद अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको आईआईएसटी में जो है एनरोल करना पड़ेगा, और आपके पास जेई एडवांस का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल रही होगी, और ऐसी ही वीडियोज डेफिनेटली जो जो आपको चाहिए होंगी, तो क्या कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि जिस भी मैटर पे आपको कोई डाउट है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रिसर्च करके मैं वीडियोज आपके लिए लाऊंगा। जैसे आईआईटी जैम में क्या एडमिशन प्रोसीजर रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।